रजिस्टर साहब, ये इत्तेहाद पार्लियामेंट की हद तक होगा या सड़कों पे भी होगा? देखिए, हमने दोनों कहा हुआ है। हमने ये कहा है कि ये पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी कार्रवाई होगी, वो चाहे कौमी इशू की हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना हो, चाहे वो लेजिस्लेशन के हद तक हो, तो वो पार्लियामेंट के अंदर भी यूनाइटेड लेंगे, और जो कौमी इशू हैं उस पे इस पार्लियामेंट के बाहर भी हम कोशिश करेंगे कि एक जैसा मौक़िफ़ अपनाए। चाहे क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने इस चीज़ की तइद की है कि सड़कों पे वो आपके साथ आएंगे? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, कौमी इशू जो बाहर है पार्लियामान के, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, चाहे वो दहशत गर्दी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो सूबों का मामलात है, वो पार्लियामान के बाहर भी है, वो भी इसकी भी अहमियत है। उस पर भी यूनाइटेड अपोजिशन जो है यकसां पॉलिसी अपनाएगी और इंशाल्लाह यकसां मौक़िफ़ देंगे। इसके ऊपर साथ चलेंगे मौलाना फजल रहमान साहब? तो खान साहब का मसला, देखो, खान साहब के बारे में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि यस, हम सीरान के मसले पे मौक़िफ़ अपनाते हैं, और मैं समझता हूँ, देखो, दो चीज़ें खान साहब के बारे में। जहाँ तक खान साहब के अब ये एक्सेस वाला मसला है और इलाज वाला मसला है, मैं समझता हूँ इसमें ऑलमोस्ट 100% पाकिस्तान हमारे साथ है। और सेनेट में अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल सारी पार्टियों की एक अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग 3.5 घंटे जारी रही। इस मीटिंग में तमाम सेनेटर्स और तमाम MNAs ने शिरकत की। उन्होंने अपनी तजावीज़ दी कि हुकूमत को किस तरीके से अकाउंटेबल करे और अवाम के मसाइल को कैसा उजागर करे। इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि सेनेट और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो अलग अलग बातें करने की बजाय यूनाइटेड अपोजिशन के बैनर के तले यकसां मौक़िफ़ अपनाएंगे, चाहे वो कानून साजी हो या हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना हो। इसी तरीके से पार्लियामेंट के बाहर ये यूनाइटेड अपोजिशन कौमी इश्यूज़ पे बात करेंगी और कोशिश करेगी कि हम यकसां मौक़िफ़ अपना करके आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम कोशिश करेंगे, ये फ़ैसला हुआ है कि सारे कौमी इश्यूज़ पे बशमूल आज़ाद अदलिया के, कश्मीर के इशू, सूबे के इशू हों, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशत गर्दी हो, या मुल्क को दरपेश जो महंगाई है, या पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से जो ताल्लुकात हैं, जो फैक्ट साइन हो रहे हैं, जो अभी तक पार्लियामान नहीं आए, इन सब पे इंशाअल्लाह ताला, और जिस तरीके से मौलाना साहब ने कहा असीरान पे, हम सब सियासी और अवामी इशू पे इंशाअल्लाह ताला यकसां मौक़िफ़ अपनाएंगे। खान साहब ने बहुत पहले इस बात की इजाज़त दी। हम PTI ने मौलाना साहब को अपने सपोर्ट का एतमाद दिया है। हम इंशाअल्लाह ताला इसको आगे लेके जाएंगे और मुल्क और कौम और जमहूरियत की मजबूती के लिए इंशाअल्लाह ताला हम इस अपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे। एक आम तासुर ये है कि इमरान खान साहब सूबों के हक में हैं, नए सूबों के हक में हैं, जबकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए, इत्तेफाक हो चुका है। तो क्या आपने नए सूबों, इमरान खान साहब के बारे में तासुर ये है कि वो नए सूबों के हक में हैं, जबकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए? नहीं, देखे, वो मौलाना साहब ने भी इसका जिक्र किया, वो यहाँ पर मौजूद है। हम प्राइमरीली यही कहते हैं कि देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि इस पार्लियामान ने बड़ी डिस्प्यूटेड किस्म की, कंट्रोवर्शियल किस्म की लेजिस्लेशन की है। इस ईवान के पास ये इस्तेकाक नहीं है कि इस किस्म के डिस्प्यूटेड इशू को ले लें। इस पे बाय एंड लार्ज कंसेंसस होने चाहिए। ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है। ओवरनाइट आप नहीं कर सकते कि आज गए और कल आपने कहा कि ये सूबे बनने, इसलिए ये मच मोर टेक्निकल इशू है। हम नहीं चाहते कि फेडरेटिंग यूनिट्स की तकसीम इस तरीके से हो जिससे जो पार्लियामान जो उसका है, फेडरेशन है, जो वफाक है, उसको कोई ख़तरा लाके को या आवाम में मजीद, इसलिए ये पेचीदा मसला है। तो हम इंशाल्लाह इत्तेफाक के साथ चलेंगे। अपोजिशन ने आज के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पे मतलब कोई बात की है, और साथ साथ जो कर्नल मतलब सरहद पे होना चाहिए था, वो आज सरहद यूनिवर्सिटी पहुंचा है, उधर फायरिंग की है। उसके हवाले से क्या कहेंगे और तलबा को क्या मैसेज देंगे? बात यह है कि आज जो मीटिंग हुई है, ये पाकिस्तान की मीटिंग थी। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं। इनको पाकिस्तान अजीज़ है, इनको पाकिस्तान के अवाम अजीज़ है। यहाँ सूबों की बात हो रही है, यहाँ बड़े बड़े वकील खड़े हैं। आइन में सूबों के बनाने का तरीक़ाकार वाज़ेह है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सूबे बनाना,
जिस तरह डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, ये पाकिस्तान की बुनियादों पे हमला होगा। हम वार करते हैं उन कुव्वतों को, फिर आप पाकिस्तान के अवाम को नहीं रोक सकेंगे। एवरीबडी विल बी इन द स्ट्रीट्स। बहुत पाकिस्तान में ये शिकत नहीं है। ये आप नो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। पीपल पार्टी, जो भी पार्टियाँ, मुस्लिम लीग, इस बात पे हम वो भी मुतफिक हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो। वो इस पे मुतफिक हैं कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। वो इस पे मुतफिक हैं कि सारी पॉलिसियाँ पार्लियामेंट से निकलें। इन नुकात पे जब हम सियासी पार्टियाँ मुतफिक हो जाएंगी, फिर जो भी कुव्वतें हैं उनको जगह खाली करनी पड़ेगी। मौलाना जगजीत साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए